हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विद्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं मिश्र समानुपात, जिसे इंग्लिश में चेन रूल कहते हैं। तो इसमें जो भी प्रश्न दे रखे होंगे उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें टाइप फर्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। यदि m1 आदमी किसी काम को d1 दिनों में समाप्त करें और m2 आदमी उसी काम को d2 दिनों में समाप्त करें तो m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो इसमें ये हमारा फार्मूला लग जाएगा, जहाँ पर m आदमी के लिए प्रयोग किया गया है और d दिन के लिए। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें m1 64 दे रखा है और d1 हमें 15 दे रखा है। m2 हमें 80 दे रखा है और d2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, जिसमें हमें m1 दे रखा है 64 इंटू d1 दे रखा है हमें 15 इक्वल टू m2 हमें 80 दे रखा है और हमें d2 क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें हम d2 को इधर ले आएंगे और 64 गुणे 15 को हम इधर ले आएंगे, बटे में हमारा 80 आ जाएगा। जब हम इसे 8 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा, और इसे हम 2 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। ये हो जाएगा 4 गुणे 15 बटे 5। जब इसे हम 5 से काटेंगे 15 को तो ये 3 बार जाएगा और ये हो जाएगा, जब इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो d2 हमारा 12 निकल कर आया। तो ये 12 क्या हो जाएगा, ये दिन हो जाएंगे। तो 80 आदमी उसी काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। फिर हमें दूसरा प्रश्न दे रखा है, 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। इसमें हमसे m2 पूछा गया है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो इसमें हमें m2 पूछा गया है। तो m1 हमें दे रखा है 38 इंटू d1 हमें दे रखा है 16 इक्वल टू m2 हमें ज्ञात करना है इंटू d2 हमें दे रखा है 19। तो m2 को हमें निकालना है। m2 को हम इधर ले आएंगे और 38 गुणे 16 हमारा इधर हो जाएगा और बटे में हमारा 19 आ जाएगा। जब हम इसे 19 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और 16 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो आदमियों की संख्या निकलकर 32 आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उस प्रश्न में हमसे दिन पूछे गए थे, दिनों की संख्या, और इसमें हमसे आदमियों की संख्या पूछी गई थी। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 16 लोग उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो इसमें हमें d1 निकालना है। m1 हमें दे रखा है 24 है और d1 यहाँ पर निकालना है हमें, और m2 हमें दे रखा है 16 है और d2 हमें 12 दे रखा है। तो आइए हम देखते हैं। फार्मूला हमारा होता है m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो m1 हमें दे रखा है 24 इंटू हमें d1 निकालना है इक्वल टू m2 हमें दे रखा है 16 है और d2 हमें दे रखा है 12। तब हम d1 को यहीं पर रखेंगे और 16 गुणा 12 बटे में ये हमारा 24 इधर आ जाएगा। जब हम 12 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और 16 को 2 से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमसे D1 पूछा गया था, D1 हमारा 8 निकल कर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी यदि उसी काम को 63 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसमें हमसे M1 पूछा गया है, D1 हमारा 42 हो जाएगा, M2 हमारा 63 और D2 हमारा 36 हो जाएगा। तो आइए हम इस प्रश्न को भी वैसे ही देखते हैं। हमारा फार्मूला होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। यहाँ पर हमें क्या करना है, M1 को निकालना है, M1 को हमें निकालना है। D1 हमें दे रखा है 42 इक्वल टू M2 हमें दे रखा है 63 और D2 हमें दे रखा है 36। M1 को हम यहीं पर रखेंगे, 63 गुणे 36 और इस 42 को हम इसके बटे में ले आएंगे। जब हम 6 से इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा, और जब हम 7 से इसको काटेंगे तब ये 9 बार जाएगा, और जब हम 9 की 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये हमारा 54 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो M1 हमारा 54 आ जाएगा, यही व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो टाइप फर्स्ट में हमने 4 क्वेश्चन देखे जिसमें हमसे M1, M2 तथा D1, D2 निकलवाया गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर हम देखते हैं टाइप सेकंड। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमें किस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। तो इसमें हमें प्रश्न दे रखा है 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसमें हम इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमें क्या दे रखा है। यदि M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन काम करके D1 दिनों में किसी काम को समाप्त करे और उसी काम को M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन करके D2 दिनों में समाप्त करे, तो हमारा फार्मूला होगा M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 D2। तो इसमें जो M है वो व्यक्ति के लिए हो जाएगी और H है वो घंटे के लिए हो जाएगा और D जो है वो दिन के लिए हो जाएगा। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फार्मूला में दे रखा है M1 इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2। तो इसमें हमें M1 40 दे रखा है और H1 हमें 5 दे रखा है, D1 हमें हमारा 21 दे रखा है और M2 हमें 15 दे रखा है और H2 हमें 8 दे रखा है, D2 हमसे पूछा गया है। तो हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। M1 हमारा 40 है इंटू H1 हमें 5 दे रखा है और D1 हमें 21 दे रखा है इक्वल टू M2 हमें 15 दे रखा है इंटू H2 हमें 8 दे रखा है और D2 हमें क्या करना, निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, D2 को हम इधर ले आएंगे और इसे हम बराबर के इधर ले जाएंगे। तो 40 गुणे 5 गुणे 21 इधर आ जाएगा और 15 गुणे 8 ये बटे में आ जाएगा। 5 से जब इसे काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा और 3 से जब इसे काटेंगे तब ये 7 बार जाएगा। 8 से जब इसे काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा और 5 और 7 की हम मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये हमारा 35 आ जाएगा। तो यही हमारा D2 निकल कर आ जाएगा, यही दिनों की संख्या हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोद देते हैं। कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही एक दूसरा गड्ढा को 8 दिनों में खोद पाएंगे। तो इसमें दूसरे गड्ढे को खोदने में 8 दिनों का समय लगता है। तो इसमें हमसे M2 पूछा गया है, M1 हमें 32 दे रखा है, H1 हमें 4 दे रखा है और D1 हमें 12 दे रखा है। M2 पूछा गया है और H2 हमें 6 दे रखा है और D2 हमें 8 दे रखा है। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा फार्मूला है M1
इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2। हमें इसमें M2 निकालना है। तो ये हमारा फार्मूला होगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया M1 इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2। तो M1 हमें दे रखा है 32 इंटू H1 हमें दे रखा है 4 इंटू D1 हमें दे रखा है 12 इक्वल टू M2 हमें क्या करना है, निकालना है, इंटू H2 हमें दे रखा है 6 इंटू D2 हमें दे रखा है 8। तब हम क्या करेंगे, M2 को हम इधर ले आएंगे और इसे हम बराबर के उधर ले जाएंगे। 32 गुणा 4 गुणा 12 और ये संख्या जो है ये हमारे बटे में आ जाएगी 6 गुणा 8। इसे हम 6 से काटेंगे तब ये 2 बार में जाएगी और हम 32 को 8 से काटेंगे तब ये 4 बार में जाएगा। तब ये हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यही हमारा M2 निकल कर आ जाएगा, यही मजदूरों की संख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, जबकि 72 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। तो इसमें हमसे D1 पूछा गया है, M1 हमारा 120 दे रखा है, H1 9 दे रखा है और D1 पूछा गया है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है M1 इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2। तो इसमें हमसे D1 पूछा गया है और बाकी हम सारी वैल्यू रखते हैं। M1 हमारा 120 दे रखा है हमें और H1 हमें 9 दे रखा है, D1 हमें निकालना है इक्वल टू M2 हमें 72 दे रखा है इंटू H2 हमें 6 दे रखा है और D2 हमें 40 दे रखा है। तब हम क्या करते हैं, D1 को हम यहीं पर रखते हैं और हम 72 गुणे 6 गुणे 40 और बटे में हम इसको ले आते हैं 120 गुणे 9। जब हम 12 से इसे काटेंगे तब ये 6 बार जाएगा और ये 10 बार जाएगा और 10 से हम इसे काटेंगे तब ये 4 बार जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे तब ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे 2 गुणे 4 बटे में 3 आ जाएगा और 3 से जब हम इसे काटेंगे तब ये 2 बार जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे 2 गुणे 4 और बटे में हमारे 3 आ जाएगा। 3 से हम जब 6 को काटेंगे तब ये हमारा 2 बार जाएगा और जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये 16 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही दिनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। चौथा प्रश्न हमें दे रखा है कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि उसी काम को 64 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो इसमें हमसे M1 पूछा गया है। हमारा फार्मूला होता है M1 इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2। हमसे यहाँ पर M1 पूछा गया है, हम इसमें वैल्यू को रखते हैं। M1 हमें निकालना है, इंटू हमें H1 दे रखा है 6 इंटू D1 हमें दे रखा है 12 इक्वल टू M2 हमें दे रखा है 64 और H2 हमें दे रखा है 8 और D2 हमें दे रखा है 18। M1 को हमें निकालना है, M1 को हम यहीं पर रखेंगे 64 गुणे 8 गुणे 18 और इसे हम बटे में ले आएंगे
6 गुणे 12। जब हम 6 से इसे काटेंगे तब ये 3 बार जाएगा, और 3 से जब हम इसे काटेंगे तब ये 4 बार जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 64 गुणे 8 बटे 4। जब हम 4 से इसे काटेंगे तब ये 2 बार जाएगा, और 64 और हम 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमारा आ जाएगा 128। यही हमारा m1 निकल कर आएगा, जो हमारा आंसर होगा। तो आज हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमें 4-4 क्वेश्चन दे रखे थे। 1-2 टाइप्स और दे रखे हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और उन्हें भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।